तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। तो बैंक निफ्टी का मैं ये बोल रहा था कि बैंक निफ्टी का यही लेवल्स है जो कल के दिन वर्क कर सकता है। ये पूरा जो जोन है नीचे का, ये बिल्कुल सपोर्ट जोन है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो जोन है बिल्कुल एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी को कल सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल करके इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा और ऊपर का जो लेवल है वो है 39,533 का लेवल है, तो अगर फ्लैट खुल करके इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो कल मार्केट में थोड़ी बहुत हमें बुलिश देखने को मिल सकती है और मार्केट यहां तक जा सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुल करके इस लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो हमें मार्केट में कल बहुत ही अच्छा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से अमेरिका में एक हमारे ग्रुप में डाले थे कि बवंडर आया है, तो उसका भी कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट पर। तो देख लेते हैं कि कल मार्केट किस तरह का बिहेव करता है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के ऊपर कि हम लोग स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट करें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में सबसे पहले आपको सीखना होगा एटीएम। एटीएम मतलब हुआ एट द मनी। ओटीएम, ओटीएम मतलब हुआ आउट द मनी। और एक होता है आईटीएम। आईटीएम मतलब हुआ इन द मनी। इस चीज को पहले समझिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। तो देखिए एटीएम, एटीएम मतलब एट द मनी, मतलब कि जो प्राइस अभी चल रहा है उसे हम एटीएम कहेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, अभी चल रहा है 39,350 का, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 39,300 हो गया, 39,400 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया एट द मनी, मतलब जो प्राइस चल रहा है उसे हम एट द मनी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एट द मनी। और आप लोगों का आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं आप लोगों से, तो आप लोग एक बार बता दीजिए। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है क्लियर। यस सर, यस सर। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए एट द मनी, एट द मनी मतलब हुआ जो प्राइस अभी चल रहा है उसे हम एट द मनी कहते हैं। तो जैसे कि अभी चल रहा है 39,350, तो 39,350 चल रहा है, तो 50 पॉइंट ऊपर चले जाइए या फिर 50 पॉइंट नीचे चले जाइए। तो यही चीज हो गया, यानी कि 39,400 बोल लीजिए या फिर 39,300 बोल लीजिए। ये हो गए क्या हमारे एट द मनी। एट द मनी प्रीमियम का डेल्टा जो होता है, वो डेल्टा के बारे में थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हम एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में हम समझ लेते हैं। तो एटीएम मतलब हुआ जो प्राइस चल रहा है वो हो गया एट द मनी। इन द मनी, इन द मनी मतलब हुआ, मैं आपको दिखाता हूं, इन द मनी जो प्राइस बीत चुका है। देखिए ये हो गया आईटीएम, ये होता है आईटीएम। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है आईटीएम, आईटीएम मतलब इन द मनी, मतलब जो प्राइस बीत चुका है उसे हम आईटीएम कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कॉल ले रहे हैं 39,300 की कॉल ले रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्या है, हमारा जो व्यू है वो बुलिश है, ठीक है। एक चीज को पहले यहाँ पे ध्यान से समझिए तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा व्यू, हमारा व्यू है जो बुलिश है, ठीक है। तो प्राइस जो आने वाला है वो कितने का आने वाला है, वो प्राइस आने वाला है 39,350 के बाद क्या आने वाला है, 39,400 आएगा, उसके बाद 39,500 आएगा। तो ये प्राइस जो है आने वाले हैं, हम लोग कॉल के बारे में सोच रहे हैं तब ये सब प्राइस आने वाले हैं। यानी कि जो बीत क्या चुका है, तो बीत चुका है 39,200, 39,100, 39,000। तो मतलब ये सारे जो हैं प्राइस वो बीत चुके हैं, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए इन द मनी, आईटीएम। तो ये सब प्राइस क्या हो गए, इन द मनी। मतलब यही चीज आपको समझना है, जो प्राइस बीत चुका है उसे हम लोग इन द मनी कहते हैं, ठीक है। और ऊपर मतलब जो प्राइस आने वाला है वो हमें क्या हो गए, आउट द मनी। ये चीज समझिए, जो प्राइस आने वाला है वो हो गया आउट द मनी, मतलब हमारा जो व्यू है वो कॉल साइड का, ठीक है। तो कौन सा प्राइस आने वाला है 39,350 के बाद, 39,350 के बाद 39,400 आएगा, 39,500 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओटीएम। तो आप लोग समझ गए आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होता है, आप लोग समझ गए। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में एक बार सभी लोग टाइप कीजिए, समझ गए या फिर नहीं समझे। यस सर, यस सर। तो सभी लोग समझ गए। एक चीज और पहलू होता है इन द मनी और एट द मनी और ओटीएम का एक पहलू और होता है, वो चीज आप समझिए। देखिए
हम लोग कॉल के बारे में सोच रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा क्या प्राइस आने वाला है, हम लोग कॉल के बारे में, मतलब हमारा व्यू है बुलिश, बुलिश है, इसका मतलब कौन सा प्राइस आने वाला है, 39,500, 39,600, 39,700, ये सब प्राइस आने वाला है। तो ये तो मान लिया हमने ऑट द मनी हो गया। लेकिन अगर हमारा व्यू बिरिश हो जाता है, मतलब हम लोग पुट ले रहे हैं, हमारा व्यू बिरिश है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए, हमारा व्यू जब बिरिश हो जाएगा, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर से नीचे आने वाला है। तो यही चीज इसमें भी डिसाइड आपको करना है। जो एट द मनी तो सेम रह जाएगा, अगर आप पुट ले रहे हैं या फिर कॉल ले रहे हैं, लेकिन एट द मनी आपका सेम हो जाएगा। एट द मनी मतलब जो प्राइस चल रहा है उसे हम एट द मनी कहते हैं। तो एट द मनी तो सेम हो जाएगा, लेकिन इन द मनी और ओटीएम ये दोनों बदल जाएंगे। वो कैसे, जो मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने क्या बोला, जो प्राइस आने वाला है उसे हम ओटीएम कहते हैं, मतलब आउट द मनी कहते हैं। तो अगर हमारा व्यू बिरिश है तो कौन सा प्राइस आएगा? तो अगर व्यू हमारा बिरिश है तो प्राइस जो आने वाला है 39,200 आने वाला है, 39,100 आने वाला है, 39,000 आने वाला है। तो ये सब जो प्राइस आने वाले हैं वो हमारे लिए क्या हो गए, आउट द मनी हो गया। और जो प्राइस बीत चुका है वो हो गया इन द मनी। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कौन से प्राइस हमारे बीतते हुए आ रहे हैं? तो जैसे कि 40,000 का लेवल हो गया, वो बीत चुका है। 39,900 का हो गया, 39,800 का हो गया, 39,500 का हो गया, 39,400 का हो गया। तो ये सब जो प्राइस है वो बीतते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, बिताते हुए। तो ये जो प्राइस है वो बीत चुका है, उसे हम कहते हैं इन द मनी। जो प्राइस आने वाला है वो हो गया आउट द मनी, और जो प्राइस चल रहा है वो हो गया एट द मनी। यही सब सारी चीजों को समझना है, इन द मनी, एट द मनी और ओटीएम, एटीएम और आईटीएम में। तो सभी लोग समझ गए कॉल और पुट की तरफ, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम को? तो एक बार सभी लोग टाइप कीजिएगा, सभी लोग एक बार अभी टाइप कीजिए कि देखिए, कॉल साइड और पुट साइड अगर हम दोनों के लिए करें तो दोनों का एटीएम, ओटीएम, एटीएम तो वही सेम रह जाता है, लेकिन ओटीएम और आईटीएम दोनों का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो सभी लोग समझ गए, सभी लोग समझ गए? तो आप लोग सभी समझ गए यहाँ पे कॉल और पुट की तरफ एटीएम, ओटीएम कैसे चेंज हो जाता है, समझ गए सभी लोग? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, सभी लोग। यस, तो सभी लोग समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम समझ गए, तो आप समझ सकते हैं ये भी। तो देखिए, मैं तो आपको सिंपल ये बोल दूंगा कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप ट्रेड मत कीजिए, लेकिन आप कभी भी ओटीएम में ट्रेड मत कीजिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप कभी भी ओटीएम में ट्रेड मत कीजिए, मतलब कि जो प्राइस आने वाला है उस प्राइस पर कभी भी ट्रेड मत कीजिए, उस ऑप्शन को कभी भी मत खरीदिए। अगर आपके पास फंड की कमी है तो आप ट्रेड मत कीजिए अभी, जब फंड हो जाएगा तब ट्रेड कीजिएगा, ठीक है? इसमें जो लॉस होने का चांस जो रहता है वो हाई रहता है। क्यों ऐसा हाई रहता है? क्योंकि इसमें जो टाइम डीके, आपको भी पता होगा कि अगर मार्केट रुकता है तो टाइम डीके करता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो गलता है, मतलब वो डीके हो जाता है। तो ओटीएम में जो टाइम डीके होगा वो ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ओटीएम में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास फंड है तो आप एट द मनी कीजिए और इन द मनी कीजिए। हाँ, ये भी मैं अब आपको बोलूंगा कि ज़्यादा भी इन द मनी नहीं जाना है। क्यों? देखिए, जितना ज़्यादा इन द मनी जाएंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा और उतना ज़्यादा आपका लॉस होगा। वो कैसे डिसाइड होता है? तो वो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेंसी बुल के वेबसाइट पर आना होगा और उसके लिए आपको डेल्टा के बारे में समझना होगा कि डेल्टा क्या होता है और डेल्टा से हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं सेंसी बुल के वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन चेन पर आपको लेकर चलता हूँ और आपको डेल्टा के बारे में समझाता हूँ। देखिए, ऑप्शन चेन इसका इधर से ही ओपन होता था, स्लाइड के ऊपर ये हो गया ऑप्शन चेन। देखिए, मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाता हूँ, और यहाँ का इसका सेटिंग हम चेंज करेंगे। ये है इसका, देखिए कॉर्नर में सेटिंग है। सेटिंग में आपको क्या करना है, आपको डेल्टा वाले ऑप्शन, ये जो ग्रीक व्यू है इस पे आ जाना है और आपको डेल्टा वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है, जैसे कि यहाँ पर इनेबल है और बाकी सबको डिसेबल कर देना, ठीक है? और यहाँ पर इसको फिर क्लोज कर देना।
ये हो गया हमारा डेल्टा का सेक्शन ऑन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ क्या आ गया, ये आ गया डेल्टा, ये आ गया डेल्टा। आपको डेल्टा देखना है। देखिए एट द मनी का जो डेल्टा होगा वो 0.5 होगा। ये 0.5 कहने का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा देर आप लोग इंतजार कीजिए। हम लोग बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। और अभी जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो कितने पे चल रहा है, तो देखिए अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 39,350 पे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो प्राइस चल रहा है यानी कि 39,300 या 39,400 मान लीजिए, ये हमारे लिए हो गया एट द मनी। तो देखिए हमारा ये हो गया 39,400 का एट द मनी। इसका अगर हम डेल्टा देखें तो कितना है 0.5, और इधर भी हम लोग देखें डेल्टा तो यहाँ है 0.5। अब ये 0.5 का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर, पेपर और पेन की मदद से समझते हैं। डेल्टा हमारा किसी भी ऑप्शन का डेल्टा जितना ज्यादा इन द मनी जाएंगे उतना ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए, जितना ज्यादा इन द मनी जाएंगे यानी कि कॉल तरफ हमारा डेल्टा कैसे होगा, जो प्राइस बीत चुका है तो प्राइस क्या बीतेगा, कॉल की तरफ हमारा व्यू बुलिश है। तो हमारा इन द मनी क्या हो गया, ये सब हो गए 39,500, 39,600, 39,700, ये सब हमारे क्या हो गए जो बीत चुका है। यानी कि ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे ओटीएम हो गया। यानी कि ये सब प्राइस जो है वो आने वाला है 39,400 के बाद 39,500 आएगा, 39,600 आएगा। तो जितना ज्यादा आउट द मनी जाएंगे उतना ज्यादा हमारा डेल्टा कम होता चला जाएगा, और जितना ज्यादा इन द मनी जाएंगे उतना ज्यादा हमारा डेल्टा बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग 39,300 पे आते हैं तो हमारा 0.54 हो गया, और अगर हम 39,200 पे जाते हैं तो हमारा 0.59 हो गया। अगर हम लोग 39,100 पे जाते हैं तो हमारा 0.63 हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हम आ जाते हैं, और अगर हम एट द मनी प्रीमियम ले रहे हैं उसका डेल्टा कितना हो गया 0.5 हो गया। चलिए ठीक है 0.5 है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आता है तो आपके प्रीमियम में कितना का मूव आएगा, ये जो है डेल्टा वही बताता है। तो डेल्टा क्या बताता है कि अगर बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड 100 पॉइंट का मूव आता है तो आपके प्रीमियम में कितना ज्यादा मूवमेंट आएगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, इससे हम लोग टारगेट लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर हमारा प्रीमियम, अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट मूव आता है तो हमारे प्रीमियम में कितने का मूवमेंट आएगा ये कैसे पता होगा, तो आपको बस क्या करना है, इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है जितने का डेल्टा रहेगा और जितने पॉइंट का मूवमेंट आना है बैंक निफ्टी में। जैसे कि हमारा जो बैंक निफ्टी में एसएल है वो 40 पॉइंट का है, और हमने एट द मनी प्रीमियम लिया है। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारे ऑप्शन में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा, और बैंक निफ्टी में अगर 40 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो हमारे प्रीमियम में कितने का मूवमेंट आएगा और हम कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं। तो अगर आपको 40 पॉइंट का एसएल है बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो आपका आ जाएगा 20। तो आपको 20 पॉइंट माइनस करके वहां पर स्टॉप लॉस को लगा देना है। तो ये सब सारी चीजों को आप लोग समझ गए। और अगर मार्केट में 100 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो उसमें भी आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50। मतलब आपको डेल्टा देखना है। मैं आपको ऐसे बता देता हूं, एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है। ये सब सारी चीजों को आप लोग याद कर लीजिए। एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है, 0.5 होता है। और इन द मनी का डेल्टा, आईटीएम का डेल्टा, जितना ज्यादा इन द मनी जाएंगे उतना ज्यादा आपका डेल्टा बढ़ता चला जाएगा। और ओटीएम का डेल्टा, जितना ज्यादा नीचे की ओर जाएंगे उतना ज्यादा आपका जो डेल्टा है वो कम होता चला जाएगा। तो ये सब सारी चीजों को याद रखना होगा। थोड़ा सा आप लोग इन द मनी में ट्रेड कर लीजिए जिसमें कि आपका टाइम डीके भी नहीं होगा। तो यही सब सारी चीजें होती है जिससे हम लोग स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करके लगाते हैं। तो सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्या सभी लोग समझ गए जो मैं अभी समझाना चाहा, कि अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आता है तो हमारे प्रीमियम में कितने का मूवमेंट आएगा, सभी लोग समझ गए। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, सभी लोग समझ गए आप लोग। स्टॉप लॉस वाला क्लियर कर दीजिए, बिल्कुल कर दूंगा। तो सभी लोग 50 पॉइंट का समझ गया सर, सभी लोग एक बार
फ्रेश हो गया। चलिए क्लियर हो गया, सभी लोग का क्लियर हो गया, लेकिन ड्रीम टीम भाई का नहीं हुआ। स्टॉप लॉस के लिए क्लियर कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए ड्रीम टीम भाई, अगर हमारे प्रीमियम में, मतलब कि अगर हम लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो बैंक निफ्टी में वो है 40 पॉइंट का, अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, मैं आपको एक बार यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन लगा करके मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं और अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ का होगा, यहाँ का। यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम लोग कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 40 पॉइंट का। और हम लोगों ने जो प्रीमियम लिया है वो प्रीमियम है एट द मनी का, हमारा प्रीमियम है एट द मनी का, हमारा प्रीमियम है एट द मनी का, हमारा प्रीमियम है। तो उसका डेल्टा कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया 0.5 हो जाएगा हमारा डेल्टा, 0.5 हो जाएगा, मैंने अभी आप लोग को बताया। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अगर आपने एट द मनी प्रीमियम लिया है और अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप जा करके सेंसिबल की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि आपका डेल्टा कितना है, उस प्रीमियम का डेल्टा कितना है। उससे आपको बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपका आएगा वो आपके ऑप्शन के प्रीमियम में स्टॉप लॉस के तौर पर वो लगा सकते हैं। जैसे कि इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ऑप्शन का जो प्रीमियम में आएगा वो 20 आएगा, तो आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेना है आपके प्रीमियम में। ठीक है, तो समझ गए, तो समझ गए ड्रीम टीम भाई, कैसे हम लोग डिसाइड किए स्टॉप लॉस को, स्टॉप लॉस में कैसे हम लोग प्रीमियम को डिसाइड किए। जी सर समझ गए। तो सभी लोगों को क्लियर हो गया, बिल्कुल सभी लोगों को क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखिए जो है अरुण भाई, एक तो और अरुण भाई हमारे साथ हैं, तो वो अभी आए हैं। तो चलिए कोई दिक्कत जी सर, आप रिकॉर्डिंग हमारा देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और अगर आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा सर, आप उसको रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है, समझ गए सर। हाँ, तो चलिए अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुकेश भाई, अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है, ओसीसीआर भाई, डीम ट्रीम भाई, अरुण अरुण भाई जिनसे हमने मिला, अरुण भाटिया भाई, तो अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। जो मुझे समझाना था वो मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो जिनको भी अगर नहीं समझ आया है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, जहां पे आपको नहीं समझ आया। देखिए सर, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, अगर उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन हो, सर सीपीआर बता दीजिए। ड्रीम टीम भाई देखिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप ज्यादा चीज के चक्कर में मत रहिए, बस आप एक ही चीज को फॉलो कीजिए, प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन भाव ही भगवान है, ये चीज मान लीजिए। सीपीआर पीसीआर ये सब चीजों के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। आप बस प्राइज एक्शन को अच्छे तरीके, देखिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, एक ही चीज सीखिए, लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके से सीखिए कि एकदम बिल्कुल उस वो सारा चीज क्लियर हो जाए, आपको पैसा बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप 10 चीजों के चक्कर में रहेंगे आपका एक भी चीज क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, प्राइस प्राइज एक्शन को सीखिए, समझिए, भाव ही भगवान है, मार्केट में भाव ही भगवान है, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है, अगर आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्लोज करते हैं। अगर आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन था मुकेश भाई? बिल्कुल डाल दूंगा सर, बिल्कुल डाल दूंगा, बस आप निश्चिंत रहिए। मुकेश भाई आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। हम्म। हम्म।
हम्म। हम्म। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होगा। आप देखिए कहाँ पे आपने लगाया था, जैसे कि मार्केट यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है, 39,600 के आसपास चल रहा होगा, 600-700 के बीच में चल रहा था, 600-700 के बीच में चल रहा था। आपने यहाँ पे क्या लिया, कॉल ले लिया, ठीक है। कॉल का मतलब क्या हुआ सर, कॉल का मतलब हुआ मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, आपका व्यू क्या हो गया, आपका व्यू बुलिश हो गया, लेकिन मार्केट यहाँ से क्या हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो आपका लॉस होना शुरू होगा। ठीक है सर। हाँ। हम्म। हाँ, तो आपका तो लॉस होगा ना। आपका व्यू बुलिश था लेकिन मार्केट हो गया बिरिश, तो आपका क्या होगा, आपका लॉस होना शुरू होगा। ठीक है, अगर आपका व्यू था बुलिश, ठीक है, यहाँ पे आपने कॉल लिया था, और अगर ये मार्केट यहीं से ऊपर जाना शुरू होता तो आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाता। ठीक है सर। और अगर आप अभी तक लाइव में नहीं आते हैं, तो मैं डेली लाइव आता हूँ, लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो आप हमारे लाइव में आ सकते हैं। ठीक है, आप उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो वो लाइव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो मैं सुबह 9 बजे लाइव आ जाता हूँ, तो आप लाइव में आ सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हाँ, बहुत लोग हमारे साथ आते हैं और सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो देखिए मुकेश भाई, एक और मुकेश भाई हैं जो अभी आ रहे हैं। मैंने बार बार क्लास लिंक भेजा था, हमारा क्लास 8 बजे से होने वाला है, मैं कल से ही बोल रहा था, लेकिन एक मुकेश भाई हैं जो अभी आए हैं। तो अभी मैं क्या बताऊं मुकेश भाई, बताइए आप ही। तो जिनका भी क्लास मिस हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं इस क्लास को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, और उसका लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो जिनका भी क्लास मिस हो जाएगा वो उस क्लास को यूट्यूब पे देख सकते हैं। एक बार म्यूट कर दीजिएगा मुकेश भाई, आप अपने आप को, यहाँ से मैं म्यूट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, और भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आसिफ भाई, ओसीसीआर भाई, ड्रीम टीम भाई? अगर आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आज का जो क्लास है हमारा बंद करने वाले हैं। बिल्कुल ड्रीम टीम भाई, बिल्कुल, हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे फोकस करना चाहिए। मुकेश भाई, आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है, मुकेश पांचाल भाई? तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप, हैंड को राइज कर रहे हैं बार बार। हम्म। हम्म। कहाँ पे सर? हम्म। हाँ, तो प्राइस जो मूव करता है, तो प्राइस तो मूव करेगा ना सर। आज करते हैं, आज दिखा क्या बनता है। आप जो बोल रहे हैं कि जब आप ऑप्शन को बाय करने जाते हैं तो वहां पे बाय और सेल का एक तरफ विंडोज बना होता है, ठीक है, तो वहां पे एक तरफ बाय का विंडोज होता है जिसमें लोग रहते हैं, और एक तरफ सेल का विंडोज होता है, वहां पे क्वांटिटी दिखाती है कि इतने लोगों ने बाय कर रहे हैं और इतने लोगों ने इस ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। तो एक तरफ, तो जिस तरफ ज्यादा रहता है ना, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरफ ज्यादा रहेगा उस तरफ जाना चाहिए मार्केट को, यही आप पूछना चाह रहे हैं? लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर वो ऑप्शन ओटीएम है, आउट द मनी है, तो उसमें सेलर्स ज्यादा रहेंगे, लेकिन हाँ मार्केट वो व्यू नहीं क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ओटीएम का जो प्रीमियम होता है ना सर, वो जल्दी से कम होता है, और ओटीएम को लोग क्या करते हैं, ओटीएम को लोग सेल करना चाहते हैं ज्यादा, ताकि उनका जो प्रीमियम है जल्दी
सेल करने का क्या मतलब हुआ सर, हम लोग हाई प्राइस पे सेल करके उसको कम प्राइस पे बाय कर लें, इसी में हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वो लोग सेलर्स क्या चाहेंगे कि मार्केट साइडवेज रहे और हमारा प्रीमियम कम होता चला जाए। तो वैसा कुछ है नहीं कि जिस तरफ रहेगा ज्यादा उस तरफ मार्केट को जाना चाहिए। ये सब चीजों को देख करके ट्रेड मत कीजिए, बस आपको प्राइस एक्शन को सीखना होगा। अगर आपने प्राइस एक्शन का वीडियो नहीं देखा है हमारा, अगर आप लगता है आप इधर ही हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं ना सर? हाँ, तो इधर ही अगर आप ज्वाइन किए हैं तो हमारे चैनल को देखिए एक बार, और वहां पे मैंने ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक हमारा प्राइज एक्शन पर क्लास हुआ था। आप उस क्लास को एक बार देखिए, सीखिए, समझिए। और अगर आपको उस क्लास में कोई चीजें नहीं समझ आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है सर? मैं आपको दिखाता हूँ, वो वीडियो दिखा देता हूँ, वहां पे उसका जो थंबनेल बना हुआ था वो मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पर ये है प्राइस एक्शन। देखिए पेड कोर्स लिंक्ड प्राइस एक्शन, तो ये जो क्लास है इस क्लास को जाकर के आप देखिए। अगर आप साइकोलॉजी के बारे में देखना चाहते हैं तो ये साइकोलॉजी का क्लास है, तो आप ये दोनों क्लास को देखिए अगर आप बिल्कुल नए हैं तो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल जा करके देखिए, उसको बिल्कुल समझ आएगा। और भी किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है? सर फेक ब्रेकआउट को कैसे पता करें? अगर आप फेक ब्रेकआउट को पता करना चाहते हैं तो मैं प्राइज एक्शन वाले क्लास में बताया था, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देता हूँ कि फेक ब्रेकआउट को कैसा पता करें। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा लेवल्स है, ठीक है? ये हमारा लेवल है, ठीक है? ये वाला, ये क्या है, ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा रेजिस्टेंस है, आपको भी दिख रहा होगा क्योंकि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे आ गया और इसका भी ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा ना, मार्केट यहाँ से कितने पॉइंट चल कर के आ रहा है, नीचे से काफी अच्छा पॉइंट चलकर आ रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितने पॉइंट चलकर आ रहा है, 400 पॉइंट। तो अगर मार्केट फ्लो में 400 पॉइंट चलकर आ रहा है, उसके बाद अगर किसी रेजिस्टेंस का या फिर किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो फेक ब्रेकआउट के चांसेस हाई रहेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो देखिए यहाँ से जो लोग बाय किए होंगे वो लोग प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो यहाँ पर जब वो लोग प्रॉफिट को बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, जिसमें क्या होगा, आपका एसएल हिट होगा। मार्केट ऊपर गया है तो रिट्रेसमेंट लेगा। तो ये सब सारी चीजें, जब भी मार्केट दूर से चलता हुआ आ रहा है और अगर आप किसी भी लेवल्स का ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां पे ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? हाँ, अगर यहाँ पे रुकता है, मार्केट यहाँ से चलकर आ रहा है और यहाँ पे रुक जाता है आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे, और उसके बाद इस लेवल को निकालता है, तो यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% रहेगा कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन इसमें अगर यहाँ से चलकर हुआ आ रहा है और डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पर 90% चांस रहेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट हो जाए। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, सिंपल। तो इस तरह से आप फेक ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। तो समझ गए ड्रीम टीम भाई? ब्रजेश कुमार सिंह भाई, ट्रैप को कैसे पहचाने? भाई ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैं आपको बता दिया अभी ब्रजेश भाई, यही चीज को मैंने अभी बताया कि ट्रैप को कैसे पहचाने, फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, ये चीज मैंने अभी ही बताया। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पे एंड करने वाले हैं। अगर आप लोग के पास और भी क्वेश्चन है तो चलिए मैं और का क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके बाद मैं बंद कर देंगे क्लास को। तो चलिए, 920 स्ट्रेटजी सही है कि लेवल से अवाह है? 920 स्ट्रेटजी ठीक है, आपको बस एसएल के साथ ट्रेड कर, देखिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, कोई भी स्ट्रेटजी बेकार नहीं है, सब स्ट्रेटजी अच्छे हैं, बस आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? सभी स्ट्रेटजी अच्छी है, ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटजी बेकार होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। तो अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलिए मैं अपना जो क्लास है उसे बंद करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन तो आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास को बंद करते हैं अब। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ आए। सर
220 वाला कैंडल को काफी इंपॉर्टेंट देते हैं, क्यों? 230 वाले कैंडल को काफी, क्योंकि 230 के बाद एक, ठीक है, मार्केट में दो टाइम मूवमेंट आता है। एक सुबह के सेशन में 9:15 से लेकर के 12 बजे 10:30 तक, अप्रोक्स 10:30 तक एक मूवमेंट आता है। और उसके बाद 10:30 के बाद 12 बजे 1 बजे तक जो मार्केट होता है वो क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। और फिर जो मार्केट में मूवमेंट आता है वो 1 बजे 2 बजे के बाद आता है। इसीलिए 2:30 के कैंडल को हम लोग इम्पोर्टेंट देते हैं। ठीक है, समझ गए? वॉइस ब्रेक हुआ, वॉइस ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरे भाई। क्या सभी लोग को वॉइस ब्रेक हो रहा है? टीम टीम भाई बोल रहे हैं वॉइस ब्रेक, क्या सभी लोगों को वॉइस ब्रेक हो रहा है? एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। तो चलिए, सभी लोगों का ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका है। लास्ट में हुआ सर, लास्ट में हुआ सर, तो देखिए वही होता है। तीन तीस का फॉर्मूला क्या है वे? 3:30 में आप कॉल और पुट को, ऐसे कोई है जो 3:30 में आप कॉल और पुट को लेकर जा सकते हैं? कल मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं इसके बारे में नहीं जानता मेरे ब्रिजेश भाई, 3:30 के बारे में, क्योंकि मैं क्या है ना, देखिए सर, मैं ये आपको बोल रहा हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेड नहीं करता हूँ ब्रिजेश भाई। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, शायद आप हमारे साथ नए जुड़े होंगे, लेकिन 3:30 में जो, हाँ बोल लीजिए आप। 3:30 में कौन इंट्राडे करेगा ब्रिजेश भाई? समझने वाली बात है। 3:30 में पोजिशनल ट्रेड ही होगा, इंट्राडे ट्रेड नहीं होगा। 3:30, तो आप उसे यूज करके देखिए एक बार। हाँ, मैं अच्छा है, इस पे मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? 3:30 का फॉर्मूला मतलब 3 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम सर। 3 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम सर। देखिए, आसिफ भाई बोल रहे हैं कि 3:30 का जो फॉर्मूला है वो 3 मिनट टाइम फ्रेम पर आना है और एक बार फिर उसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या फॉर्मूला है भाई। 30 मिनट पे आ जाते हैं, यहाँ पे मार्केट नीचे आया है तो हम लोग आते हैं पहले 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। एम पैटर्न बना है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं एक बार। तो जी बना है, तो कोई होगा ऐसी स्ट्रेटजी सर। देखिए, मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी है सर, ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपको बताऊंगा कि बस आप एक प्राइज एक्शन को सिंपल फॉलो कीजिए। प्राइज एक्शन जो आपको ट्रेड देगा, जो आपको एक्यूरेसी लाएगा, वो कोई भी स्ट्रेटजी नहीं ला सकता है, ठीक है? तो आप सिर्फ और सिर्फ प्राइज एक्शन में फॉलो कीजिए, काफी अच्छा ट्रेड मिलेगा और काफी अच्छे प्रॉफिट होंगे। समझ गए ब्रिजेश जी? हम्म, हाँ ठीक है, मैं देखूंगा। और आप अगर नए हैं तो हमारे लाइव में आइए। हमारा लाइव जो है वो पर डे रहता है, ठीक है? आप हमारे लाइव में आइए, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, आप हमारे, हाँ ठीक है, आप हमारे लाइव में आइए और उसमें भी आप कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। वेलकम सर। तो चलिए, वन मोर क्वेश्चन, तो ठीक है ड्रीम टीम भाई, आप खुद को अनम्यूट करके या फिर टाइप करके पूछ सकते हैं, जैसे आपकी। फिबोनाची, कल हम लोग लाइव में बात करेंगे फिबोनाची के बारे में। मैं आपको लाइव में कल फिबोनाची के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूंगा, प्रॉमिस। फिबोनाची के बारे में कल के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो कल लाइव में आप लोग आइए, ठीक है? कल लाइव में आइए।
क्योंकि लाइव में भी कुछ बताना है, सिखाना है, तो उसमें भी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ेंगे ना भाई लोग। तो लाइव में आइए आप लोग, लाइव में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, फिबोनाची के बारे में कल थोड़ा सा एक बार याद दिला दीजिएगा कि हाँ फिबोनाची के बारे में बात करना था। मैं आपको कल बिल्कुल अच्छे तरीके से फिबोनाची को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। फिबोनाची के बारे में आपको फिर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिबोनाची के ऊपर एक दो स्ट्रेटजी है, वो दोनों स्ट्रेटजी के बारे में कल हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ड्रीम टीम भाई। तो चलिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू आप लोगों का जो हमारे साथ आप लोग आए। तो चलिए आप लोगों का, सभी लोगों का गुड नाइट।